बालाजी महाराज बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में हमेशा अन्नपूर्णा रूप में वास करे। हनुमान रक्षा कवच, आपको हनुमान रक्षा कवच पढ़ने से क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, किस प्रकार से आपके परिवार के ऊपर एक रक्षा कवच तैयार हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है, वैसे तो कल रक्षाबंधन है और कल और 12 का भी 11 का भी पूर्णिमा लगेगी, 11 को भी और 12 को भी रहेगी पूर्णिमा। तो आप ये 2 दिन भी आप रक्षा कवच का पाठ करोगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा कृपा होगी। वैसे रक्षा कवच का जो पाठ है मैं वो भी बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से करना चाहिए और उससे आपके ऊपर किस प्रकार की रक्षा कवच जो है लाभ भी होगा और आपकी हर प्रकार से रक्षा भी होगी। हनुमान रक्षा कवच का जो पाठ है बहुत ही ज़्यादा दिव्य पाठ है। यह पाठ जब भगवान श्री राम, ये त्रेता युग की कहानी है, त्रेता युग की बात है, जब भगवान श्री राम का युद्ध रावण से हो रहा था तो रावण जो था मरने में नहीं आ रहा था, जल्दी काबू नहीं आ रहा था। तब नारद मुनि जी प्रकट हुए। नारद मुनि जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से हैं। तो उन्होंने कहा, प्रभु श्री राम को वंदना की, और क्योंकि मनुष्य रूप में स्वयं विष्णु भगवान धरती पर अवतरित हुए हैं, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि आप तो प्रभु सब ज्ञानी हो, आप ही तो सर्वज्ञ हो, और आप को मैं तो आपका मन रूपी इंद्री हूँ, मैं तो आपका मन हूं, तो आपके दर्शन करने की अभिलाषा हुई तो मैं आपके सामने प्रस्तुत हो गया। तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि आपको रावण को मारने की किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, महादेव की आप पूजा याचना करते हो, एक बार आप हनुमान जी महाराज का हनुमान रक्षा कवच का पाठ कीजिए। तो भगवान की लीला देखिए, अपने भक्त की मानता करवाने के लिए, अपने भक्त की मानो संसार में एक लीला रची है, क्योंकि धरती पर अवतार लेना ही उनकी एक लीला का पाठ था। और माता सीता का, जो सीता अग्नि को सौंप दी थी, वो सीता रावण के पास छाया सीता गई, तो ये भी एक पाठ था। तो उसी प्रकार नहीं, रावण जैसा माता को हाथ लगाए इतनी तो हिम्मत हो ही नहीं सकती थी। तो आप सोचो, ये भगवान की लीला है अपने भक्त की मानता करने के लिए। तब उन्होंने हनुमान रक्षा कवच का पाठ किया। हनुमान रक्षा कवच का पाठ जो था, उन्होंने हनुमान जी का एक आपको पाठ करना है हनुमान रक्षा कवच का। इसको सिद्ध कैसे करना है, इसको सिद्ध करने से आपको क्या क्या लाभ होगा। पहला नंबर तो घर के अंदर जो करा कराई है वो समाप्त होगी। अगर कोई परिवार के ऊपर भूत प्रेत प्याता या किस प्रकार की करा कराई, तंत्र मंत्र यंत्र, किसी भी प्रकार की काली विद्याएं अगर परिवार के ऊपर छोड़ी जाती हैं, उसका भी स्तंभन होगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये होती है, आपके जो कार्य रुके हुए हैं, जिन कार्यों में आपका काम नहीं बन रहा है, वो अड़चने आ रही हैं, उस कार्य के अंदर भी आपका काम बनने लग जाएगा। और जब भी आपके साथ कोई ऐसी अनहोनी होने वाली होगी तो उसका भी रुकावट लग जाएगी, उसका भी स्तंभन हो जाएगा। तो हनुमान रक्षा कवच के पाठ करने से अनगिनत लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपका परिवार सुखमय हो सकता है, आपका परिवार मंगलमय हो सकता है। करना कैसे है, बिल्कुल आसान सी विधि है। आप इसको जानोगे तो आप स्वयं ही कर सकते हो, क्योंकि हमारे स्वयं के किया हुआ प्रयास प्रभु के श्री चरणों तक जरूर पहुंचता है। आपने करना है क्या, मंगलवार के दिन आपने एक देसी घी का चौमुखा दीपक लगाना है। और जैसा कि आपको पता है, ये 4 मुख वाला अर्थ काम मोक्ष, ये जो दीपक होता है, ये हमारे हर प्रकार से हमें हर प्रकार के मोह जाल से भी मुक्त करता है। और उस दौरान आपने ये चौमुखा जो दीपक है ये तो लगाना है, लेकिन एक खड़ी बत्ती का दीपक भी उसके ऊपर ही लगाना है। जैसे कि प्लस आपने चौमुखा दीपक कर दिया, एक खड़ी बत्ती का दीपक कर दिया, ये आटे का दीपक ही होना चाहिए, उसके ऊपर एक खड़ी बत्ती का दीपक भी लगा दीजिए। आपका ये जो पंचमुखी रूप जो है हनुमान जी का, इस पंचमुखी रूप की कृपा को प्राप्त है। हनुमान जी का जो पंचमुखी रूप है वो बहुत ही ज्यादा दिव्य है। वो रूप हनुमान जी महाराज जब धारण करते हैं, जब उनके भक्त के ऊपर किसी भी बुरी से बुरी प्रकार की प्रवृत्ति की चीजें छोड़ी जाती हैं, जैसे कि गंदी अभद्र शक्तियां, क्योंकि जो हनुमान जी का जो सात्विक रूप है वो स्वयं बीच का है, और जो रूप है वो तामसिक भी है। तो अब कई व्यक्ति सोच लेते हैं अगर गंदी चीज गली है, कोई मलमूत्रों से सनी हुई चीजें हैं, क्या वो हनुमान जी की शक्ति मानो उनको रोक देगी। तो हनुमान जी के मुख की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। हनुमान जी का कवच का पाठ आपने आरंभ करना है।
हनुमान जी का एक स्वरूप ले लीजिए, एक प्रतिमा ले लीजिए। प्रतिमा के आगे, आप मूर्ति के आगे आपने ये दीपक लगाना है, इस दीप का दान देना है। हनुमान जी को जनेऊ अर्पण करना है। हनुमान जी को अगर कोई लेडीज कर रही है तो अपने पति के हाथों से वो जनेऊ अर्पण करवा सकती है। और उस दौरान आपने एक पान का पत्ता, उस पे आपने ओम सीताराम का मंत्र का जाप आपने लिखना है उसके ऊपर। और उस दौरान आपने हनुमान जी का जो हनुमान रक्षा कवच है, उससे पहले ओम सीताराम की माला का जाप और गणपति भैया की, गणेश जी महाराज का जाप जरूर करना है। और हनुमान जी महाराज से, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता है। अष्ट सिद्धियां भी उनके पास है और नवनिधियां की भी उनके पास है। और गणेश जी के बगैर कोई भी पूजा जो है वो पूर्ण नहीं होती है। और सबसे पहले हनुमान जी से पहले अगर उनकी आराध्य की पूजा की जाए तो और भी ज्यादा फलदायक होती है। आप उस दौरान ये जो पाठ है हर मंगलवार को करने लग जाइए। आप इस तरीके से यकीन मानिए आपके परिवार के ऊपर रक्षा कवच आपके परिवार पे स्वयं बनने लग जाएगा, जो अदृश्य रूप से है, पंचमुखी रूप से अपने आप ही रक्षा कवच बन जाएगा। आपके शरीर का रक्षा कवच प्रदान हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। क्योंकि कहते हैं कि पवन पुत्र तुम पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। वायुदेव के पुत्र हैं, वायुदेव के समान ही इनका वेग है। हनुमान जी ने जो पंचमुखी रूप था वो पाताल लोक में जब अहिरावण जो भगवान राम और लक्ष्मण भैया को ले गए थे तो उसके मरने में नहीं आ रहा था, तब उन्होंने पंचमुखी रूप को धारण किया था और भगवान की स्वयं रक्षा की थी। तो आप स्वयं सोच के देखिए, पंचमुखी रूप से वो हर शत्रु का नाश करते हैं, तामसिक चीजों का नाश करते हैं। तो हनुमान जी के इस रूप की आपने आराधना करनी है हनुमान रक्षा कवच के पाठ से। आप इस हनुमान रक्षा कवच के पाठ से आपके परिवार के अंदर खुशहाली बनी रहेगी। आप इसको जरूर कीजिए, इसको भूलना मत। मंगलवार के दिन और करने का जो समय है वो आपका संध्याकालीन होना चाहिए या फिर सुबह के समय आपको इस पाठ को करना चाहिए। तकरीबन 5 से लेकर 6 बजे के करीब सुबह के समय इस पाठ को करना चाहिए। और इस पाठ के अंदर आपका जो स्वर है उच्च स्वर में होना चाहिए, मध्यम स्वर में इस पाठ को नहीं किया जाता। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा आपके हर कार्य को पूर्ण करे। जय माता।